श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर गौड़ीय संप्रदाय का संस्थापक है और गौड़ीय संप्रदाय का विचार क्या है? आत्मा को सुधारना, आत्म कल्याण गौड़ीय मठ का लक्ष्य है। जो हमारा उड़ीसा का राज्यपाल बताया, अच्छी तरीके से अंग्रेजी में बताया, जो अच्छी तरीके से बोला कि जो एक ही गौड़ीय मठ एक इंस्टीट्यूशन है, जो इंस्टीट्यूशन में ये आत्मा का कथा होता, आत्मा कैसे सुधार जाए, आत्मा का उद्धार कैसे हो जाए। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर ऐसा उपदेश दिया। हजारों अस्पताल बनाने से जो फल मिलेगा, एक व्यक्ति को जब हम लोग इसी मार्ग पर, माने भक्ति का मार्ग पर, आत्मकल्याण का मार्ग पर लेके आएगा, उससे अधिक से फल मिलेगा। इस प्रकार प्रभुपाद जी का विचारधारा था। और विचारधारा लेकर के हम सबको चलना चाहिए। आज हमारा श्रील प्रभुपाद जी का जो आविर्भाव पीठ, वहीं पे आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी दर्शन करने के लिए गया था। तो बहुत ही अच्छा वार्ता है हमारा लिए, जो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत ये हमारा श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव पीठ, श्रील प्रभुपाद जो पदवी श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को सारा वैष्णव समाज मिल के दिया था। श्रील प्रभुपाद ये शब्दों, ये कोई नाम नहीं, ये पदवी है। श्रीला मीन्स जो भक्ति संपत्ति का मालिक है, भक्ति संपत्ति बहुत कायम कर लिया, अधिकारी है, उनको श्रीला शब्दों द्वारा संबोधित करते हैं। और प्रभुपाद मतलब, प्रभु मतलब चैतन्य महाप्रभु, पाद मतलब उनका चरण का सहारा लेकर के जो उनका विचारधारा आचरण करते हुए प्रचार कर रहा, वो व्यक्ति को प्रभुपाद कहलाता। आप लोग सुना, जब प्रभुपाद करीबन 10 साल एक दिन में 3 लाख हरिनाम करते हुए, 10 साल इस प्रकार हरिनाम करते करते 100 करोड़ नाम समर्पण किया, समाप्त किया। उसके बाद श्रील प्रभुपाद जी जगत कल्याण करने के लिए विचार लिया। चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म बानी जगत को देने होगा। चैतन्य महाप्रभु का विचार होने से, चैतन्य महाप्रभु बोले एक बार, क्या बोले, पृथ्वी में जितना गांव है, नगर है, सब जगह पे हमारा नाम प्रचार हो। वही कथा को स्थापित करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी विचार लिया। और क्या, चैतन्य महाप्रभु विचार ऐसा ही है, पहले आचरण करो, उसके बाद प्रचार करो। इसलिए 100 करोड़ नाम लेने का विचार लिया, उसके बाद प्रचार करने का विचार लिया। लेकिन बीच में 1914 साल में भक्तिविनोद ठाकुर का अंतर्धान हो गया।
और 15 साल में गुरु श्रील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने छोड़ दिया। एक ही साल में 2 महाजन जिनको सहारा लेकर के श्रील प्रभुपाद प्रचार करने का विचार लिया था, साक्षात रूप से चला गया। इसलिए मनी मन विचार लिया जो ऐसा ही जिंदगी भर चला देगा, प्रचार करूंगा नहीं। क्यों? जो प्रचार करने से जो लोग जुड़ेगा ही पे, उनको लेकर के किसके पास लेके आए? सहारा तो चाहिए, सहारा तो सब चला गया। इसलिए विचार लिया था मनी मोहन, जब मैं ऐसा ही हर रोज हरिदास ठाकुर का मापिक 3 लाख नाम करते करते जिंदगी बिता देगा। लेकिन क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु, उनका पार्षद 6 गोस्वामी, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, सारी एक बार जगपीठ मंदिर का सुबह सुबह प्रभुपाद का आंखों में दिखाई दिया और वो सब लोग बोलने लगे, विमला प्रसाद तुम्हारा मतलब छोड़ो, तुम्हारा मतलब छोड़ो, चैतन्य महाप्रभु का वाणी उत्साह लेकर के प्रचार करो। ये प्रचार जब इस प्रकार बताया तो ऐसा श्रील प्रभुपाद जी पूछे, हमारे पास तो लोक बल कम है। उसी समय चैतन्य महाप्रभु का जितना सा पार्षद सब मिल के बताया, हम लोग सब तुमको लोक बल देगा। इसी घटना के बाद धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी का मिशन बढ़ा। इसलिए हम लोग ऐसा ही विचार लेता, विचार हमारा पास ऐसा ही है, जितना प्रभुपाद जी का शिष्य है सब महाप्रभु का द्वारा प्रेरित दूत है। इसलिए गौड़ीय मठ का विचार ऐसा नहीं, ऊंचा नीचा कोई विचार नहीं। श्रील प्रभुपाद जी का सब पार्षद है, नित्य मुक्त पुरुष है। प्रभुपाद जी इनको सब पार्षद को लेकर के करीबन 64 प्रीचिंग सेंटर बनाया और सारी जो प्रचार केंद्रों में एक ही लक्ष्य है, सबका आत्म कल्याण करना, आत्म कल्याण करने के लिए हरिनाम में उत्साह देना। इसलिए प्रभुपाद जी का उपदेश में एक उपदेश है, पढ़ा लिखा और पंडित ये सबका ऊपर है हरिनाम संकीर्तन। इसलिए हम सब यही लक्ष्य लेकर के चलना चाहिए हम सबको। और हमारा भी विनती है, आप सब हमको आशीर्वाद कीजिए, प्रभुपाद जी का विचारधारा लेकर के जिंदगी भर चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी हम सारा दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। हरे कृष्णा।